हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपने नवंबर 2022 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी जो है स्टार्ट कर दी होगी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पर हमने प्लानिंग की बात करी थी कि भाई सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि नवंबर 2022 में एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप। अब जिन बच्चों का एक ही पेंडिंग है ऑब्वियसली वो तो एक ही देंगे, जिनके दो पेंडिंग थे उनके मन में काफी सारे सवाल थे, उन सवालों का उत्तर उस वीडियो में दिया जा चुका। अब बात आती है आगे की भाई हम अपना प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं स्टार्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें ना खास ध्यान रखना होगा। उन्हीं बातों को करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। अक्सर क्या होता है, देखा जाता है कि इस समय पर क्या है, हम बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, हमें लगता है कि यस आई हैव टू डू दैट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमें थोड़ा सा खुद की जो पावर है उसको संभालते हुए आगे बढ़ना है। कि एक छोटा सा एग्जांपल के स्टार्ट करता हूँ। अक्सर देखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई रेस हो रही है, ठीक है ना। तो जो कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रेस में भागेंगे। लंबा रेस लंबा रेस है, मतलब कुछ किलोमीटर्स का रेस है। अब जो इंसान सबसे पहले बहुत तेजी से स्टार्ट करेगा वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, और जब स्टार्ट करेगा तब तो वो ये सोचेगा कि भाई मैं सबसे आगे निकल रहा हूँ, बाकी सब लोग पीछे हैं। लेकिन वो थक जाएगा तो बाकी लोग जो है उससे आगे निकल सकते हैं। और अगर आप इसकी बजाय एक कांस्टेंट स्पीड पर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक सही स्पीड होगी, ना ही स्लो ना ही बहुत तेज, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ कंसिस्टेंटली जो है बहुत सही तरीके से पहुंच जाएंगे। बस उसी तरह से जो है हमें ध्यान रखना है इस समय कि जब हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज बुक्स उठाई, आज तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 100% जीतना ही नवंबर में जीतना है। जीतना है लेकिन सही तरीके से जीतना है, और ऐसा नहीं करना कि कुछ दिन तो पढ़ लिए लेकिन उसके बाद एग्जॉस्ट हो गए, तबीयत खराब हो गई या फिर किसी कारण से पढ़ नहीं पाए। हमें क्या करना है, एक शेड्यूल बिठाना है। उस शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, हर सब्जेक्ट को कितना समय देने वाले हैं, सबसे पहले वो डिसाइड करना है। एक दिन में कुछ बच्चे कहते हैं सर 4-5 घंटे बहुत है क्या, तो दूसरा बच्चा कह रहा है सर 16 घंटे ही पढ़ लूंगा। ना तो 4-5 की जरूरत है ना 16 घंटे की जरूरत है। आप मैं नंबर ऑफ आवर्स नहीं कहना चाहता कि कितना पढ़ना चाहिए, बस जो भी पढ़ेंगे वो हम क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे। दैट शुड बी इफेक्टिव स्टडी। क्वांटिटी दिखाकर कोई फायदा नहीं है कि भाई मैं 14 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, 16 घंटे पढ़ लिया। आप चाहे 8 घंटे पढ़ लो, चाहे 10 घंटे पढ़ लो, अगर वो इफेक्टिव है दूसरे बच्चे के 14 या 16 घंटे पर भी वो भारी पढ़ने वाले हैं। तो हमें इस समय कंसिस्टेंसी के साथ जो है आगे बढ़ना है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा, ग्रुप सबसे पहले फाइनल हो गया कि भाई ये वाला ग्रुप देना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने सोच लिया मैं तो एक ग्रुप दूंगा और 15 दिन के बाद आपने देखा आपके चार दोस्त कर रहे हैं बहुत ग्रुप, आप कहते हैं भाई मैं तो दोनों करूंगा क्योंकि वो दोस्त मेरे से आगे निकल जाएंगे, जबकि आपकी अपनी क्षमता है मात्र एक ग्रुप देने की। सिमिलरली आपने सोच लिया कि आप बोथ ग्रुप देंगे और आपने उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट करी, लेकिन एक महीने बाद लोग आपको डिमोटिवेट करने लगे। आपके फ्रेंड्स कहने लगे भाई दो नहीं होंगे एक ही कर, तो आप सोच रहे हैं कि चलो यार मैं एक ही दे देता हूँ। तो जो भी है निर्णय मेरे ख्याल से आज हो जाना चाहिए। बहुत समय हो गया, अब हमें हमारा अटेम्प्ट आने वाले 3 महीने शेष है, तो आज एक निर्णय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम अनफॉर्चुनेट रहे रिसेंट जो रिजल्ट निकला उसमें, और हम आगे नवंबर में अपीयर होना चाहते हैं, हमारे मन में काफी सारी शंकाएं होती, काफी सारी विवशताएं होती हैं कि भाई क्या मैं इस सब्जेक्ट को खुद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसकी क्लास ले लूं। तो ये जो शंका है ये भी आज के आज मिटा दो, या फिर हद से एक दिन और ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने आप सोच लिया कि भाई अपने आप हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, और आज पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया सेल्फ स्टडी के हिसाब से, और 20 दिन बाद 15-20 दिन बाद आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी समय है वो है इस समय पर टाइम। तो हमने टाइम जो है अब अपना बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, और रियलिस्टिक वे में जो है स्टडीज को स्टार्ट करना है, पूरी तरह से रियलिस्टिक होकर। जरूरी क्या है, स्टार्ट करना। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है जहां पर हमें लग सकता है कि यार अभी मैं नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मैंने पहले भी तो यही पढ़ा था, मैं पास नहीं हुआ तो मैं कैसे पढ़ लूं इस चीज को। और हम अपना समय गंवाते गंवाते हो सकता है 10 दिन बाद स्टार्ट करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो जरूरी है वो है स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना। आज आप एक प्रण ले लो मेरे साथ कि सर मैं आज से तैयारी स्टार्ट करूंगा, चाहे आप आधा घंटा 1 घंटा जितना भी है उतना पढ़ो। चाहे आप सिर्फ 4 पेज पढ़ो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाकर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया उसके कोई 2 क्वेश्चन लिख कर लो, कोई थ्योरी सब्जेक्ट उठाया उसके 4 पेज पढ़ लो। लेकिन स्टार्ट करना जरूरी है। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो है एक लय में आ जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करना जरूरी है, सो वी शुड स्टार्ट इमीडिएटली। वी शुड फाइनलाइज कि मुझे इस सब्जेक्ट की क्लास लेनी है या फिर ये वाला खुद करना है। क्लास अगर लेनी है तो किसकी क्लास लेनी है, निर्णय लेकर फाइनल करो और स्टार्ट करो। अगर खुद करना है कौन सी किताब से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता होता पढ़ना कहाँ से है। पहले सोच लिया भाई दोस्तों ने बोला मॉड्यूल से पेपर आता है तो मॉड्यूल से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम उस किताब को पढ़ना चाहते हैं जिसमें से पेपर आ रहे हैं, चाहे वो सच है या नहीं है, मैं इसमें नहीं जा रहा कि मॉड्यूल से आता है कि नहीं आता। लेकिन भाई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसका कॉन्सेप्ट
आपके रगों में दौड़ना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मॉड्यूल के 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के करके इन चारों में से बस एक आ जाए और रट्टा मार कर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी सोर्स आपने पढ़ना है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली क्या बोला, कई बार सेल्फ स्टडी वाले बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे, लेकिन मॉड्यूल से पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि चीजें जो है सही से समझ नहीं आ रही बच्चों को वहां से पढ़ने पर। तो आपको पढ़ना कहाँ से है ये भी डिसाइड करो। अगर आपने कहीं से क्लास ली है, सबसे बेस्ट है कि आप उनकी किताब से पढ़ो, क्योंकि उन्होंने आपको किताब दी है, उस किताब से पढ़ाया है, आपने नोट्स बनाया है, तो आप वहीं से पढ़िए। अगर आपके पास वो चीज नहीं है, उस केस में आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या मॉड्यूल से पढ़ना है या फिर कोई टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा खरीदनी है किसी ऑथर की, तो वो चीज भी डिसाइड करो। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेंगे, आज लेट से ऑडिट का सब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, मॉड्यूल से स्टार्ट कर दिया कि भाई मॉड्यूल ही जो है वही ग्रंथ है, वही गीता है, वही बाइबल है, वही कुरान है, तो हमने मॉड्यूल से स्टार्ट कर लिया। लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद लग रहा है कि यार मॉड्यूल की लैंग्वेज तो बहुत टफ है, मैं क्या करूं, और होगा क्या? क्योंकि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाई चांस हमने एक भी दिन, ये तो 15-20 दिन की बात होगी, एक भी दिन इस समय पर अगर हमने खराब कर दिया, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई नवंबर अटेम्प्ट। हमारे पास समय नहीं है लूज करने के लिए, हमें इस समय को साथ लेकर चलना है और कोशिश ये करनी है कि डे बाय डे कंसिस्टेंट तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। एक शेड्यूल बिठा लिया कि भाई मुझे लेट से अभी ये 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सुबह इतने बजे उठने का हर बच्चे का अपना शेड्यूल है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कि आप सुबह 8 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक लेट से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं आधे 1 घंटे की ब्रेक लूंगा, फिर मैं 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 1 1.5 घंटे की ब्रेक लूंगा, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो शेड्यूल बिठाइए, प्लान बनाइए कि इस सब्जेक्ट को इस समय पढ़ूंगा। अगर मान लीजिए सुबह 8 से 10:30 का समय आपने अलॉट कर दिया कॉस्ट के लिए, तो उसमें कॉस्ट ही पढ़ेंगे। अगर 12 से 2:30-3 बजे तक का समय फाइनल कर दिया भाई इसमें लॉ पढ़ने, तो लॉ ही पढ़ेंगे। उसके बाद प्लान बनाइए, लिखिए, एक्चुअल में माइंड में नहीं, लिखिए उस चीज को कि कितने दिनों में आप इस सब्जेक्ट को खत्म करने का प्लान जो है रखते हैं। जब तक एक डेट नहीं होगी तब तक हम क्या होगा, एक बेलगाम घोड़े की तरह जो है चलते रहेंगे। जबकि अगर एक डेट होगी उसमें हम बंध जाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ मुझे इस डेट तक अपनी भरसक प्रयास जो है करना है, भरपूर कोशिश करनी है कि मैं इस तारीख तक जो है अपना सिलेबस खत्म कर सकूं। प्लान बनाइए, लिखिए उसमें कितने दिनों में ये सब्जेक्ट खत्म होगा, कितने दिनों में दूसरा, कितने दिनों में तीसरा, इस प्रकार से जिसका एक है या दो ग्रुप है, सारे सब्जेक्ट्स का एक प्लान बना लीजिए, एक एंड डेट दे दीजिए कि इस डेट के बाद मुझे नया नहीं पढ़ना। उसके बाद होगी सिर्फ रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। जब तक रिवीजन नहीं होगी, आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लो, आप कहते सर मैं तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और देखना अक्टूबर एंड तक ना सब खत्म कर दूंगा, सारे बढ़िया बढ़िया टीचर की क्लास ले ली मैंने, लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं बचा तुम्हारे पास, तुम एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। रिवीजन बेहद 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 जरूरी है। बच्चे पूछते हैं कितने रिवीजन, 1 2 3 कोई नंबर नहीं है, जितनी कर पाओ कम है, लेकिन मिनिमम 3 या 4 रिवीजन आपको करनी होगी। तो अपना जो प्लान बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे कि एक उचित समय तक हम अपनी तैयारी को खत्म कर दें। अब बच्चे पूछेंगे सर आप डेट बता दो, मेरे डेट बताने से बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा हर बच्चे की अपनी एक स्पीड है। मैं आपको कह दूं भाई 31 अगस्त से 15 सितंबर तक खत्म कर लेना, और कोई बच्चा नहीं कर पाए क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम पढ़ने में वो चाहता है कि वो अच्छे से समय लगाए, रिवीजन वो फटाफट कर लेगा, हो सकता है वो बच्चा 30 सितंबर तक खत्म करे। वहीं एक बच्चा ऐसा जो कह रहे सर मैं तो 25 30 अगस्त तक खत्म कर लूंगा, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करूंगा। तो बात ये समझने की कि जो भी हमें करना है क्वालिटी तरीके से करना है। अपना जो मटेरियल है, सोर्स है जहां से पढ़ना है, उसको फाइनल करना है। अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास लेनी है तो उस क्लास को लेकर अपने पास रख लेना है कि भाई इस टीचर की क्लास ले ली। नहीं तो हम इधर उधर पूछते ही फिरेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट की क्लास किससे लूं, उस सब्जेक्ट की क्लास किससे लूं, उसमें समय वेस्ट होगा। अब समय बहुत हो गया, बस हमें आजकल में ये सब चीजें डिसाइड कर लेनी है। और जो मैंने कहा मेन आवश्यक क्या है कि हमें कहीं ना कहीं से जो है स्टार्टिंग करनी है। चाहे आप आधा घंटा ही पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ना स्टार्ट करें। आज आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, कल उसको बढ़ाएंगे 2 3 घंटे पर। धीरे धीरे जो है हम अपने लय में आ जाएंगे अगले 3 4 दिन के अंदर, और फुल फ्लो में, फुल स्विंग में अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ओवर एंथुजियास्टिक होकर नहीं, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना, हमें इस तरह से पढ़ना है कि कंसिस्टेंट तरीके से हम पढ़ते रहें। लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, नवंबर 2022 को भेदना है, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो गाइस, जो भी मैंने चीजें कही हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। हमेशा की तरह मैं राहुल गर्ग हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम।